अपनी स्क्रीन पे इस प्यारे से मोटे से बिल्ले को देख रहे होगे तो ये है भगोड़ा बिल्ला, जो घर पे आके शैतानी करके जाता है। और वो शैतानी इसने क्या की है वो तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तब आप उस कहानी में सुनना। ऐसे देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा बिल्ला है, नहीं क्यूट सा। देखो अब इसको नींद आ रही है तो ये ऊपर जा रहा है और ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था। है तो ये बड़ा प्यारा ही बिल्ला, पर अगर आपको ये जानना है कि इस बिल्ली ने से क्या शरारत की है तो ये वीडियो को आप पूरा देखो और आप ये कहानी सुनो कि इस पागल बिल्ले ने क्या शरारत की। और थोड़ा फ़नी भी है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी जो है बहुत ही उन जनों के लिए है जो एनिमल्स को मारते हैं, पीटते हैं और बिना फालतू को परेशान करते हैं। तो मैं कहानी से उन बच्चों को और उन बड़ों को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में जानवर हैं या फिर बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आप उनको परेशान मत कीजिए। क्योंकि अगर आप उनको बेफालतू में परेशान करोगे, मारोगे, पीटोगे, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपके साथ भी फिर क्या होगा। वही जानवर आपको परेशान करेंगे, फिर आप बोलते हो कि इन जानवरों ने हमारे नुकसान कर लिए। जैसे कि एक इंसान रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे, और उसके हाथ में एक लकड़ी है और वहाँ पे एक डॉगी है, वो सो रहा है। ठीक है, अब वो डॉगी आराम से सो रहा है, अपनी कुछ नहीं कर रहा है। और वही फिर उस लड़के ने उस डॉगी को क्या किया, परेशान किया। और परेशान किया तो वो डॉगी ने पहले तो चलो कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत वो हिला डुला। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उस जो बच्चे को है और ज़्यादा शैतानी सूझी, तो उसने और भी ज़्यादा उसको परेशान किया। तो फिर ये चीज़ होने के बाद अब उस बच्चे को वहाँ से भागना पड़ा। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों भागना पड़ा, क्योंकि वो डॉग है वो उसके पीछे पड़ गया। अभी तुम लकड़ी लेके उसके पीछे उसको परेशान करोगे तो वो तो तुम्हारे पीछे ही आएगा ना। ऐसा तो हो गया ना कि तुमने उसको 2-3 बार लकड़ी से परेशान किया और आराम से वो बैठ गया और तुम अपने रास्ते चल दिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसा तुम करोगे एनिमल्स के साथ, वैसे ही तुम्हें बनना भी पड़ेगा। पर ये जो मैं अभी कहानी सुना रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इससे अलग है। मतलब ये जो मैंने पहले आपको समझाया, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए, पर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। और ये कहानी जो है, ये कहानी पूरी मैंने लिखी हुई है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे घर पे भी। तो उसी से मिलती जुलती मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है कि मैंने एक बिल्ली को बड़े ही प्यार से सबक सिखाया। अब मैंने उसको कैसे सबक सिखाया वो मैं बताती हूँ। कहानी को हम शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है कि मैंने उसको बिना परेशान किए उसको परेशान भी नहीं किया। सॉरी, बिना उसको परेशान किए उसको परेशान भी कर दिया और वो बिल्ली परेशान भी नहीं हुई। पर ऐसा मैंने क्या किया, तो अगर आप आगे कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो चलो मैं कहानी को इधर पढ़ती हूँ और आप सुनते जाओ। ये कहानी है, मैंने बिल्ली को परेशान तो किया पर वो बिल्ली बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। ये थोड़ा समझने की बात है, तो चलो कहानी को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, मैं बैठी हुई थी अपने कमरे में, ऐसे ही काम कर रही थी। काम करते करते सोचा थोड़ी देर मैं आराम कर लूँ। तो मैं आराम करने ही जा रही थी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा और वहाँ पे पता है मैंने क्या देखा, वहाँ पे मैंने एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी मोटी सी बिल्ली देखी, जो काली कलर की और थोड़ी सिल्वर कलर की थी। सिल्वर कलर की बाहर मेरी नज़रें पड़ी तो एक मोटी सी बिल्ली पर दिखी। मैं उसे प्यार करना चाहती थी। मैं प्यार और मोटू, वो एकदम गोलू मोलू सी बड़ी क्यूट सी बिल्ली। मैं उसके पास धीरे से गई और धीरे धीरे मैं उसके पास क्या जाती गई, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब बिल्लियाँ होती हैं आप उसके पास धीरे भी जाओ या तेज़ जाओ तो भी वो आपके ऊपर या तो पंजा मार सकती हैं या आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए उसके पास बहुत धीरे धीरे गई। अब मैं तो बिल्ली के पास धीरे धीरे गई, उस बिल्ली की तरफ मैंने थोड़ा सा बढ़ना। तो हम आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं उसके पास गई धीरे धीरे
उस बिल्ली की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ने लगी। बिल्ली खुश कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं, बिल्ली कुछ भी नहीं करी थी, शांत बैठी हुई थी, शांत से बैठी हुई थी। वहाँ बिल्ला देख रहा था। अरे क्या लिखा है। अब वो जो बिल्ली थी वो इधर उधर देख रही थी, मतलब उसको उसकी तरफ मेरा मतलब बिल्ली का मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं था, मतलब वो इधर देख रही है उधर देख रही है, ऐसा था। उसको पता नहीं था कि उसके पास मैं आ रही हूँ। मैं उसके पास पहुँची तो उसे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया कि मैं उसके पास आ रही हूँ। तो वह बिल्ला थोड़ा सा डर गया। अब बिल्ला था वो थोड़ा सा डर गया। सुन ले अपनी बिल्ली की आवाज़। ये वही बिल्ला है जिसकी मैं कहानी बता रही हूँ। बिल्ली ने कर दी थी शरारत और चुपचाप बैठा हुआ था बाउंड्री पर। देख रहा था कि मुझे बाउंड्री पर देख रहा था कि मुझे कहीं मैं उसको मारने तो नहीं आ रही हूँ और परेशान करने आ रही हूँ, पर मैं उसको मारने नहीं आ रही थी। मैं तो उसको परेशान करने आ रही थी। पता है उस बिल्ले ने क्या किया? देखने में हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। बिल्ले ने काम बिगाड़ दिया। स्कूटी की सीट को पूरा का पूरा अपने पन्नों से थोड़ा बहुत फाड़ दिया, ज़्यादा फाड़ दिया। मैं बिल्ले के पास चली गई तो बिल्ले ने पहले थोड़ी देर के लिए तो डर गई थी, पर उसने मेरे हाथ में बिस्किट देखा तो बिल्ला डरा नहीं और बिल्ला ये क्या है भाई? बिल्ला, हाँ, बिल्ला डरी नहीं और मुझे देखकर कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे बिल्ले ने मुझे कुछ भी नहीं किया। बिल्ला बिल्कुल भी नहीं डरा मुझे देखकर, उसने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने अपने मन में सोच रही थी कि कहीं बिल्ला मेरे ऊपर आकर मुझे ना नोच ले। नहीं चली। तो मैंने अपने मन में सोचा कि कहीं ये बिल्ला मेरे ऊपर आके मुझे नोच नहीं दे और कुछ कर नहीं दे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुर्सी पे जाके बैठ गई और बिल्ला भी मेरे पास आ गया। उसको उसका खाना देखकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कुर्सी पर बैठ गई और बिल्ला भी मेरे पास आ गई उसका खाना देखकर। मैं बैठी हुई थी, बिल्ला म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मेरे आसपास घूम रहा था, पर मुझे तो बिल्ले को परेशान करना था, इसलिए मैंने उसको बिस्किट नहीं दिया और बिल्ला इधर से उधर घूमने लग गया। तो यहाँ पे मैंने उसको परेशान ये किया कि मैंने उसको बिस्किट नहीं दिया। तो उसकी वजह से जो बिल्ली है वो इधर उधर घूम रही, कभी उधर घूम रहा है, वो बाउंड्री पे चढ़ के जा रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। तो ये सब मैंने उसको परेशान किया। और कभी इधर से उधर जा रहा बिल्ला दीवार पर। अब जो बिल्ला है हमारा तो काफ़ी मज़ेदार है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो जाकर और ऊपर बैठ गया और मैं उसको देख रही थी। तभी बिल्ले ने जंप लगाई और दूसरी तरफ चला गई। मैं बिल्ले के पीछे गई। अब बिल्ला जो था वो वहाँ पे बाउंड्री होती है जो, उसके ऊपर चढ़ गया। तो मैं बिल्ले के ऊपर पीछे चल दी गई। मैंने कहा कि बिल्ला आखिर कहाँ गया, और फिर देखा तो वो आंटी के घर पर बैठा सो रहा था। मैंने कहा चलो बिल्ली के सोने का टाइम हो गया है। बिल्ला सो रहा था। वो जो हमारे घर में कूलर वगैरह होते हैं ना, और कूलर का जो एक लोहे का होता है उसके ऊपर घास फूस होती है,
तो थोड़ी ठंडी होती है। तो उस पर जो बिल्ला है वो सो रहा था। तो उसे देखकर मुझे तो बिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो इतनी क्यूट लग रही थी देखने में। तो मैंने कहा यार मैंने तो इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। और यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि मैंने यहाँ पे बिल्ली को मारा भी नहीं और ना ही कुछ किया, और बिल्ली भी ज़्यादा परेशान हुई नहीं। वो जैसे नॉर्मली घूमती है इधर से उधर, म्याऊं म्याऊं करती है, वही मेरे साथ करती थी। और मैंने तो उसको सबक सिखा ही दिया कि उसको तो बिस्किट नहीं मिलेगा। पर मैं बिल्ली को वहीं से मैं बिल्ली को वहीं से देख रही थी कि बिल्ला कर क्या रहा है। 10-5 मिनट वहीं पर ही बैठी रही। फिर उसके बाद मैंने बिल्ली को समझाया कि मैंने बिल्ली को बोला कि बिल्ला तुम मेरी बात सुनो। बिल्ला को मैं समझा रही थी कि बिल्ले अब तुम मेरी बात सुनो। अब तुम गाड़ी पे बिल्कुल भी पंजा नहीं मारोगी और ना ही ज़्यादा गाड़ी को नुकसान पहुंचाओगी। इससे पता है ना कितना ज़्यादा नुकसान होता है अगर तुम स्कूटी पे स्क्रैच मार के चली जाओगे अपने नाखूनों से। तो ये कितना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये गंदी बात है ना बिल्लू। तो बिल्लू तो आराम से सो रही थी, पर वो थोड़ी तब उस टाइम पे जगी हुई भी थी, तो वो मेरी बात सुन भी रही थी। मैंने कहा चलिए मेरी बात सुन तो रही है, भले उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा। पर अब आराम करने के बाद मैं वहाँ से जब तक चली तब मेरे पास पार्ले जी के 3 बिस्किट थे। तो मैंने ना बिल्ली को बाद में आके 2 पार्ले जी के बिस्किट खिला दिए और एक मैंने चिड़ियों को डाल दिए। तो बच्चों आपने कहानी से क्या सीखा कि अगर कोई एनिमल गलती करे तो उसको प्यार से बातें करनी चाहिए और समझाना चाहिए, और उसको बाद में उसको फिर खाना भी देना चाहिए। उससे क्या वो बिल्ली या फिर कोई भी डॉग है वो समझ जाएगा और आगे से वो चीज़ करेगा तो नहीं, क्योंकि वो तो उसकी आदत में है। पर आपको अपनी तरफ से एक अच्छी आदत रखनी है, एक व्यवहार रखना है एक इंसान के नाते कि आप उसको मारोगे नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अक्सर करके आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में गाड़ी वगैरह होती है तो बिल्लियाँ होती हैं, मैं बिल्लियों की बात कर रही हूँ। तो बिल्लियाँ क्या बाउंड्री पे आके चढ़ जाती हैं और फिर आने के बाद कभी स्कूटियों पे स्क्रैचेस मारती है, क्योंकि उनको पता तो रहता नहीं कि मतलब उनको ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, नोचने में, खरोचने में। तो इसलिए वो स्कूटी पे खरोच के जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप बिल्ली को डंडा देके तो थोड़ा बहुत डरा हुई साथ में, पर उसको मारने तक की नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप डंडा लेके उसको मारने लगे। ये बहुत ही गलत है। उससे उसको चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में उसको कोई ये भी नहीं कि अगर आपने उसी को मारा है, डंडे से पीटा है, तो फिर आप उसी को फिर हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो। उसको कोई तब ले जाने वाला भी नहीं होता है। वो बेचारी बिल्ली इसी घायल में रहती है और फिर आपको पता है उसके साथ कितना बुरा होता है, वो झेलती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप स्कूटी पे कवर्स वगैरह लगा के रखो, और बिल्ली जब वहाँ पे आए तो थोड़ा सा डंडा दिखा के उसको वहाँ से भगा दो, क्योंकि वो नोच के जाती है। और अगर बिल्ली ऐसे आपकी बालकनी में बैठी हुई है, फिर दूसरे की बालकनी में बैठी है, तो थोड़ा बहुत अपना प्यार से उसको समझाओ कि ऐसा नहीं करो। ऐसे तो उसको कुछ समझेगी नहीं क्योंकि वो बिल्ली है, पर उसको अगर आप बिस्किट वगैरह दोगे तो वो भी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे मैंने उसको प्यार से समझाया भी, उसको खिलाया भी, और थोड़ा बहुत मैंने गुस्सा भी किया बस। पर आगे से आप ध्यान रखो, जो आपके घर के जानवर हो, डॉगी हो, बिल्ली हो, कोई भी शेर हो, या फिर अगर आप और बहुत अलग अलग चीज़ें पाल के रखते हो, तो उनको मारना कभी भी नहीं चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्टनेस एक जगह होती है, डांटना एक जगह होता है, पर मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं खुद एनिमल्स को नहीं मारती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं मारूं। मैं जबकि प्यार और करती हूँ। तो आपके घर पे भी अगर डॉगी होगा, आप उसको कितने, अच्छा चलो आप ये बताओ, आपके घर पे भी डॉगी होगा, ठीक है, गोल्डन रेट्रीवर होगा, जर्मन शेफर्ड होगा, हस्की होगा, लैब्रा होगा, या कोई और भी ब्रीड का डॉग होगा, तो आप उसको जब घर पे लाते हो तब आपको क्यों लाते हो? क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, आप उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए लाते हो ना, पालने के लिए, कि ये डॉग हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ खेलेगा, हम उसको खाना खिलाएंगे, हमारी रक्षा करेगा, इसलिए होता है ना। डॉगी का तो काम उसको पता ही हो क्या करना है,
पर हमारा भी और इंसानों का भी काम समझना चाहिए कि उसे नहीं मारना चाहिए। और अगर वो डॉगी थोड़ा बहुत भी परेशान कर रहा है या फिर वो करे तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसका भी एक सॉल्यूशन है कि वो ट्रेनिंग उसको दो अच्छे से, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। और वो चीज़ें जैसे मैंने देखा है कई वीडियोस में कि डॉगीज़ जो होते हैं वो पेपर्स वगैरह फाड़ते हैं, कार्डबोर्ड्स खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, तो वो चीज़ उनको दो भी मत, क्योंकि उनके लिए सही भी नहीं, उनके बॉडी के अंदर वो चीज़ जाती है और डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं और इडियट होते हैं कि फ़न बस वीडियोस बनाने के लिए उनको कार्डबोर्ड दे देंगे, प्लास्टिक इधर से उधर पड़ी रहेगी और वीडियो शूट के और यूट्यूब पे डाल दिया और व्यूज़ कमा लिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस होंगी और वो घर के पालतू भी होंगे, फिर वो बोलते भी होंगे कि ना नहीं हमारा तो ना डॉगीज़ के ऊपर ध्यान रहता है और ऐसा कुछ नहीं होता। पर यहाँ पे आप ये भी देखो कि आपको साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है घर की। और अगर डॉगी है तो पूरा अच्छे से सेट वेट करके रखो। जो भी कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, पेपर्स, जो भी ऐसी चीज़ें जो डॉगीज़ के लिए सही नहीं है उसे आप अलमारी में करके रखो, और जो उसके खिलौने वो बस उसके आसपास रखो, तो ये सेफ्टी है। तो अगर आप उसको पालने तक से लेके घुमाने तक आपको पता है कि क्या करना चाहिए, तो उसके मारने से लेके ये चीज़ उसको ट्रेन करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो में आपको मेरी कहानी समझ में आई और अच्छी लगी तो ये आप ज़रूर बात को समझना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी मैं बहुत सारी कहानियाँ लेके आऊँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। हर एक अलग अलग टॉपिक्स लाऊँगी जिससे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगी, जिससे आपको समझ में भी आएगा। और मुझे तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है सब बात करना और वीडियोस बनाना। तो अगर आपका भी कोई टॉपिक है कि मैं उस टॉपिक के ऊपर लिखूं और वीडियो में उसके बारे में बातें करूं, तो ज़रूर आप उसको भी कमेंट्स में लिखना और उन वीडियोस आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।